गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम 12th क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का छठा पाठ पढ़ने जा रहे थे। उसमें आज आपका टॉपिक रहेगा लवणीय मृदा, अम्लीय मृदा के बारे में डिस्कस। इसलिए इस पाठ पर आधारित 3 वीडियो हमने किया है। आज हम पढ़ेंगे लवणीय प्रभावित मृदा किस प्रकार से होती है, क्या इसका इफेक्ट है, किस कारणों से इम्प्रूवमेंट हो रहा है और इसके रोकथाम के क्या उपाय उसको अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, आपका टॉपिक था अम्लीय तथा लवणीय मृदा। तो अम्लीय मृदा को हमने डिस्कस किया है। आज पढ़ेंगे लवणीय मृदा। लवणीय मृदा जिसमें सारे तक मात्रा क्या हो जाएगी, अधिक सारे कंपाउंड क्या हो जाएगा, मिट्टी में सारे का बढ़ने पर भी मृदा क्या हो जाएगी, लवणीय हो जाएगी। तो अपन बेसिकली बात करते हैं इनसे प्रभावित मृदा का डायरेक्ट इनडायरेक्ट पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपने देखा था अधिक अम्लीय या अधिक सारे मृदा का पौधों पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी विकास में वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है तथा फसल उत्पादन में मात्रा में क्या आती है, कमी आती है। आप जानते हो आज हम डिस्कस करेंगे लवणीय प्रभावित मृदाएं। जो देखें संपूर्ण भारत में लवणीय प्रभावित मृदा का क्षेत्रफल बहुत अधिक है। लवणीय प्रभावित मतलब मरुस्थलीय भूमि में अधिकतर लवणता की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। देखते आप देखिए, इसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। जो सेंटेंस के रूप में आपके सामने रिप्रेजेंटेशन कर रखा है, फिर भी एक बार रेड करके अपन देखते हैं कि किस प्रकार से क्या इफेक्ट होता है और क्या इसको रोकने के क्या उपाय है और किन कारणों से बढ़ रहे हैं, को एक एक डिस्कस करेंगे। देखिए क्या लिखा है, लवणीय प्रभावित मृदा। संपूर्ण भारत में लवण प्रभावित मृदा का विस्तार क्षेत्र है। संपूर्ण भारत की बात की जाए तो लवणीय प्रभावित मृदा क्या विस्तार क्षेत्रफल पाया जाता है। ये प्राय शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। लवणीय मृदा कहाँ होगी, जहाँ पे बारिश की कमी होगी वहाँ पे लवणता की मात्रा क्या होती है, हमेशा अधिक होती है। खारपन की मात्रा क्या होती है, अधिक, सारीता अधिक होती है। कारण क्या है, क्योंकि उसमें जितने प्रकार के सारी धातु कंपाउंड होते हैं या तत्व होते हैं वो मृदा की ऊपरी सतह पर यथा बने रहते हैं और बारिश होते हैं, बारिश के कारण वो घुल के नीचे चले जाते हैं और ज्यादा नीचे जाने के कारण मृदा अम्लीयता बढ़ती थी। उस बात को हम डिस्कस किया था। परंतु लवणीय प्रभावित मृदा को आपको बात करें, लवणीय प्रभावित मृदा का क्षेत्र ज्यादातर कहाँ देखने को मिलेगा, तो शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्र में लवणीय मृदा पाई जाती है। दिमाग बात रहेगी, इसमें शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र या जलवायु क्षेत्र में लवणीय मृदा पाई जाती है। अब देखते हैं इस मृदा में लवण अधिक घुलनशील होते हैं तथा पादप वृद्धि पर विपरीत प्रभाव डालते हैं, उसे लवणीय मृदा कहते हैं। ऐसी मृदा जिसमें लवण अधिक मात्रा में घुल रखे हो, क्या हो, लवणता की मात्रा अधिक घुली हुई हो तथा पौधों के विकास पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, उसे अपन क्या कहते हैं, लवणीय मृदा कहते हैं। सामान्य भाषा में आपको परिभाषा दिमाग पड़ेगी। इस मृदा में या उस मृदा को इसके स्थान पे आप कुछ भी सेट कर सकते हैं। इस मृदा में लवण अधिक घुलनशील होते हैं तथा पादप वृद्धि पर विपरीत प्रभाव डालती है, उसे लवणीय मृदा कहते हैं। लवणीय मृदा की परिभाषा पूछें तो क्या होगी, ऐसी मृदा जिसमें लवण अत्यधिक मात्रा में घुले हो तथा पादप वृद्धि पर विपरीत प्रभाव उत्पन्न करती हो, उसे लवणीय मृदा कहते हैं। ये मृदा अधिकतर शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। लवणीय मृदा के क्षेत्र क्षेत्रीय भाषा के अनुसार किस किस नाम से जाना जाता है, कि राजस्थान में कहाँ पे लवणीय मृदा है या गुजरात में कहाँ पे, तो किस नाम से जाना जाती है, तो उसको अपन देखते हैं। देखिए, अलग अलग राज्यों में आप देखते हैं इसकी मात्रा बहुत है, तो उसे तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करके आपको बताया जा रहा है। जैसे पंजाब हरियाणा में जो लवणीय मृदा पाई जाती है उनको सामान्य भाषा में वहाँ क्षेत्रीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है, जैसे कल्लर, थर, राकर, बरी। तो ये पंजाब में पाई जाने, पंजाब हरियाणा में पाई जाने लवणीय मृदा है। आपको कई बार कंपटीशन एग्जाम में आप देखते हो, पूछते हैं निम्न में से लवणीय मृदा है,
निम्न में से लवणीय मृदा है तो ऑप्शन वहां पे दे देते 3-4 और कौन सी है कौन सी नहीं, तो फिर बाद में ऐसे ऑप्शंस RS IS ऐसी परीक्षा होती है कंपटीशन एग्जाम में, वहां पे इनको बारीक से बारीक प्रश्न उठा के आप कई बार पूछे जा सकते हैं। तब दे देते हैं कि लवणीय मृदा राजस्थान में किस नाम से जानी जाती है या राजस्थान में लवणीय मृदा के क्षेत्र है, तो वहां पे 4 ऑप्शन दे देंगे, तो उसमें से आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। तो देखिए पंजाब हरियाणा में कल्लर, थर, राखत, बरी ये लवणीय मृदा के पार्ट है। उत्तर प्रदेश में उसर या रेत, गुजरात में खार और राजस्थान में लोणी खारी ये राजस्थान में लवणीय मृदा प्रभावित क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश में उप्पू कहते हैं या सोडू, कर्नाटक में स्वर्ण, ये लवणीय प्रभावित मृदा के पार्टीशन है। आपको दिए जा रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग स्थान पे लवणीय मृदा होती है और उनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट मृदा पर अलग अलग प्रभाव देखने को मिलता है। देखते हैं आप आगे, अधिक तापमान शुष्क क्षेत्र में लवणीयता इंक्रीज होती है तब मृदा की भौतिक संरचना खराब हो जाती है, जो फसल उत्पादन एवं पौधों की वृद्धि पर क्या करती है, विपरीत प्रभाव डालने का कार्य करती है। आप देखते हो अत्यधिक तापमान व शुष्क क्षेत्र में लवणीयता क्या होती है, बढ़ती है, जिसकी वजह से मृदा की भौतिक संरचना क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, विकृति हो जाएगी। उसमें कई प्रकार के सूक्ष्म जीवों की वृद्धि, मृदा की भौतिक संरचना आप जानते हैं pH और साथ प्रॉपर्टी उसकी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, जो फसल उत्पादन व पौधों की वृद्धि पर विपरीत प्रभाव उत्पन्न करने का कार्य करती है। तो ये आपने देखा है कुछ मैटर, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर 2-3 लैंग्वेज के पॉइंट दे रखे हैं उसको मैं रिप्रेजेंटेशन कर लाऊं, फिर आगे अपन बढ़ाएंगे। लवणीय प्रभावित मृदा बनने के क्या क्या कारण है उसको अपन डिस्कस करेंगे। देखिए भारत में उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के बाद में मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में अत्यधिक मात्रा में लवणीय मृदा पाई जाती है। ये लैंग्वेजिकल मैटर आपको नहीं पूछते हैं, फिर भी आपके दिमाग पर है, कभी बार आप मतलब ज्योग्राफिकल काम के रूप में आप काम कर रहे हैं तो लवणीय मृदा क्षेत्र को प्रदर्शित कीजिए, तो किन किन राज्यों में लवणीय मृदा का क्षेत्र अधिक है। तो आपको पुनः एक बार मैं राज्य को दोहरा रहा हूँ, उन राज्यों में लवणीय मृदा का क्षेत्र क्या है, अधिक, या मैं यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करके भी बता दूंगा कि कौन कौन से राज्य हैं। उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि में लवणीय मृदा अधिक मात्रा में पाई जाती है। राजस्थान में भौगोलिक स्थिति शुष्क तथा अर्धशुष्क जलवायु, कम वर्षा, उच्च तापमान व उच्च वाष्पीकरण एवं भूमिगत जल लवण की सार की उपस्थिति के कारण यह समस्या उत्तर बढ़ती जा रही है। क्या बताया जा रहे हैं, राजस्थान में आप बात करें तो राजस्थान में लवणीयता की मात्रा देखें तो मतलब मरुस्थलीय क्षेत्र बढ़ते जा रहा है। बढ़ने के कारण क्या है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के फैक्टर, यहाँ पे कम बारिश होती है, तापमान अधिक होता है, शुष्क प्रदेश है, इसकी वजह से और भूमि की ऊपरी परत पर लवणता की मात्रा अधिक होने के कारण धीरे धीरे मृदा क्या होती जा रही है, लवणीय होती जा रही है। पहले आप एक सामने आपके मैटर रिप्रेजेंट कर रखा है, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे मैटर को जो आपके एग्जाम में संबंधित पूछा जा सकता है उसको रिप्रेजेंटेशन करके मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। देखिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए अपन बात करते हैं लवणीय प्रभावित राज्य कौन कौन से, लवणीय मृदा प्रभावित राज्य की आपको बात करें कि लवण से प्रभावित होने वाले राज्य कौन कौन से, जहाँ पे लवणीय मृदा अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है या मरुस्थलीय भूमि अधिक है, तो आपको पूछें तो आपके कई बार ज्योग्राफिकल मैटर में आपको पूछा जा सकता है, तो आप दिमाग से ज्योग्राफी के रूप में रिप्रेजेंट करना हो कि लवणीय मृदा कहाँ देखने को मिलती है इंडिया लेवल पे। तो आप देखोगे यूपी का मतलब क्या है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, एमपी का मतलब मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, एपी का मतलब हो जाएगा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। इन राज्यों में आप देखते हो क्या देखने को मिलेगी, आपको लवणीय मृदा अधिक मात्रा में देखने पर मिलती है।
राजस्थान में लवणीय मृदा बढ़ती जा रही है, मरुस्थलीय भूमि का विस्तार होता ही जा रहा है। होने के इसके पीछे क्या कारण है? प्राकृतिक कारण। कई प्रकार के फैक्टर प्राकृतिक भी हैं और कृत्रिम भी हैं। तो विशेष करके अपन देखते हैं प्राकृतिक फैक्टर कृत्रिम फैक्टर की तुलना में अधिक इफेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से राजस्थान में मृदा क्या होती जा रही है? आप देख रहे हो लवणीयता अधिक बढ़ रही है। इसमें आप देख रहे हो कारण फर्स्ट है कि राजस्थान की जलवायु है वो शुष्क तथा अशुष्क जलवायु। जलवायु यहाँ की क्या है? शुष्क, एकदम सूखी जलवायु। यहाँ पर किसी प्रकार की वायु में नमी है, नमी रही। शुष्क तथा अशुष्क जलवायु, कम बारिश, उच्च तापमान, उच्च वाष्पीकरण, भूमिगत जल में लवण व क्षारीयता की उपस्थिति होना आदि फैक्टर होने के कारण राजस्थान की मृदा में लवणता बढ़ती जा रही है। कि एक तो यहाँ की जलवायु कैसी है? शुष्क तथा अशुष्क। बारिश कम होती है। यहाँ पे राजस्थान में आप देखते हो बारिश होती है क्या? बहुत कम। सिर्फ आप देखते हो उम्मीद बारिश ऋतु की बात करें 3-4 महीने बारिश ऋतु के कंसिडर करते हैं तो 12 महीने में से 4 महीने बारिश ऋतु के होते हैं। परंतु आपने कभी देखा कि ऐसा कभी हुआ कि 4 महीने में बारिश होती रही? कभी अपने राजस्थान में तो 12 महीने में 4 बार ही बारिश नहीं होती। 4 महीने तो कहीं की बात, मतलब 4 बार की बारिश अच्छी नहीं हो पाती, और जिसकी वजह से यहाँ पे बारिश कम होने के कारण भूमि में लवणता की मात्रा क्या होती रहती? बढ़ती रहती। आप देखते हो पूरे बारिश ऋतु में 3-4 बार ही बारिश हो पाती, कभी बार तो 1 बार भी नहीं हो पाती, और जिसकी वजह से क्या होता है? अकाल पड़ जाता है और वहाँ पे फिर बाद में बंजर भूमि का बढ़ती है। तो आप देखते हो, आप सब समझते हो। और तापमान क्या होता है? उस तापमान बना रहता है। वातावरण का टेम्परेचर इतना बढ़ता है कि गर्मी इतनी रहती है, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पे, मतलब 45-50 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है। उस वाष्पीकरण की दर, मान लो बारिश भी हो भी जाती है तो आप देखते हैं 1-2 दिन में वो पानी भूमि से सारा क्या होता है? वाष्पीकरण होकर उड़ जाता है। भूमि पे पानी टिक ही नहीं पाता है और पानी क्या हो जाता है? वाष्प के रूप में उड़ जाता है, जिसकी वजह से भी मतलब भूमि में नम्रता क्या होती है? कमी। और कहीं पे भूजल स्तर है तो उसमें लवणता की मात्रा है। कहीं पे आप देखते हो राजस्थान में कई बार आप देखते हो तो भूमि के जल में भी लवणता की मात्रा अधिक होने के कारण पानी कैसा होता है? खारा होता है। पानी क्या होता है? एकदम खारा, पीने लायक नहीं होता। आपने देखा भी होगा। नहरें, अगला बिंदु देख रहे हो, जहाँ पे नहरें भी हैं तो नहरों पे भी लवणता की मात्रा बढ़ती जा रही है। कारण क्या है? नहरें व तालाबों से सिंचित क्षेत्र में भूजल स्तर जमीन के निकट आ जाने के कारण लवणता की मात्रा क्या होती है? बढ़ती है। कि नहरें जहाँ पे ज़्यादा हैं तो वहाँ पे बार बार पानी सींचने से भूमिगत भूजल स्तर ऊपर आ जाता है और ऊपर की सतह पर क्या होती है? धीरे धीरे निचली सतह के लवणों को ऊपर लाके डाल देती है और वहाँ पे भी लवणता की मात्रा क्या होती है? बढ़ती है। कम बारिश के कारण भूमि की ऊपरी सतह पर उपस्थित लवण अघुलनशील रहने के कारण भी लवणता धीरे धीरे क्या होती है? बढ़ती है। कि भूमि पर बारिश ही नहीं हुई तो फिर लवणता घुलने की संभावना नहीं, और वैसे लवण दिनों दिन क्या होते रहेंगे? बढ़ते रहेंगे। तो इसी की वजह से भी लवणता क्या होती है? राजस्थान में बढ़ते जा रही है। तो ये बेसिकली आपने लैंग्वेजिकल रिप्रेजेंटेशन देखा है। अभी आपकी हेडिंग, अगली हेडिंग रहेगी लवणीय मृदा बनाने के क्या क्या कारण है, लवणीय मृदा बनने के क्या क्या फैक्टर इफेक्टेड है, उनको अपन विस्तार रूप से एक कोई स्टडी कर रहे हैं। देखिए आगे अपन इसको पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। देखिए अपन बात करते हैं लवणीय मृदा बनने के क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मृदा लवणीय बनती जा रही है, लवणीयता बढ़ती जा रही है मृदा में। तो ऐसे कई फैक्टर हैं, उसमें से मुख्य रूप से 7 फैक्टर आपके सामने रिप्रेजेंट कर रखे हैं। उसको आप एक एक को देखोगे और एक एक पर स्टडी करेंगे। उससे पहले हम देख रहे हैं कौन कौन से फैक्टर जो लवणीय मृदा उत्पन्न करने में विशेष भूमिका निभाते हैं। तो अपन देख रहे हैं फर्स्ट फैक्टर है शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु से मृदा में लवणीयता की मात्रा बढ़ती है। इसको भी अपन पढ़ेंगे। लवणीय जल से सिंचाई, मान लो लवणीय जल से सिंचाई करने से भी मृदा में लवणीयता की मात्रा किस प्रकार से बढ़ती है तो डिस्कस करेंगे। जल के रिसाव से उस भूमि जल स्तर, अपर्याप्त जल निकास, मृदा परिस्थितिका में कड़ी परतें, मूल पदार्थों की प्रकृति और क्षारीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग, इन वजह से मृदा में लवणीयता की मात्रा क्या होती है?
बढ़ती है। आपको मतलब आपको 1 नंबर या 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि मृदा में लवणता बढ़ने के मुख्य कारण बताइए, तो आप मुख्य पॉइंट आपके सामने रिप्रेजेंट कर रखे हैं, उनको आप शॉर्ट में जितना नंबर का मान लो 2 नंबर का प्रश्न इतना सफिशिएंट है, और प्रश्न मान लो बड़ा है तो इसके पीछे थोड़े बहुत दो तीन लाइन के लैंग्वेज के रूप में एक पॉइंट के आगे ऐड करते जाना। जैसे शुष्क वायु से लवणता बढ़ती है, कारण क्या आप बता सकते हो कि शुष्क जलवायु में बारिश की कमी होती है, और बारिश कम होने की वजह से भूमि की ऊपरी सतह पर उपस्थित लवण अघुलनशील रहते हैं, पर्याप्त मात्रा में घुलते भी नहीं है, और घुलते भी हैं तो थोड़ी बहुत मात्रा में घुलते हैं, और इतने बारिश की ऋतु क्या हो जाती है, समाप्त बारिश ऋतु क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है, और जिसकी वजह से लवणता वैसे बने रहते हैं, और पुनः भूमि की अपर्दन क्रिया के दौरान वापस वो लवण क्या आ जाते हैं, भूमि की ऊपरी परत पे आ जाते हैं, और लवणता क्या वैसी बनी रहती है। तो आप जानते हो शुष्क जलवायु के कारण भी मृदा की लवणता क्या होती है, बढ़ती है। दूसरा फैक्टर आपको बताया जा रहा है लवणीय जल से सिंचाई। आप जानते हो लवणीय जल से सिंचाई करने से मृदा में लवणता की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मृदा में लवणता की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आप जैसे जितनी अधिक मात्रा में लवणीय जल का उपयोग करोगे, क्योंकि उसमें चालकता कैटायन एक्शन कैपेसिटी कम होने के कारण वो वैसे लवण मृदा की ऊपरी सतह पर क्या होते हैं, बने रहते हैं। आप जानते हो लवणीय जल से सिंचाई करने से आपके आसपास भी आपके क्षेत्र को भी देखा होगा, कभी कभार जहाँ पे पानी में कुओं में पानी क्या खारा पानी है, तो वहाँ पे सिंचाई उस पानी से करते हैं तो जमीन के ऊपर वाइट परत हो जाती है। आपने खेतों में देखा भी होगा, क्योंकि अपन राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं, राजस्थान में कृषि प्रधान कार्य सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, और कृषि आपके रिलेशन में इधर उधर आपको करते हुए देखा भी होगा। तो जब आप खारे पानी को जहाँ पे डालते हो तो वहाँ पे मृदा की ऊपरी परत पे क्या सफेद परत जम जाती है, और वही क्या लवणता की मात्रा को निरूपित करती है। दूसरा देख रहे हो जल के रिसाव, तीसरा पॉइंट क्या है, जल के रिसाव से भी मृदा में लवणता की मात्रा क्या होती है, डायरेक्ट इंप्रूवमेंट होती है। आप देखते हो अधिक लवणीय जल है और उसका रिसाव मालूम नहीं हो पा रहा है, और वहाँ का वहाँ जमा हुआ पड़ा रहेगा लंबे समय तक पानी, तो भी लवणता मृदा में क्या करेगा, बढ़ने का काम करेगा। देखते हैं आप जल रिसने वाली नहरें तथा पार्श्व नालियां से भी भूमि जल पर निष्पंदन और भूमि जल स्तर पर उठ जाता है, और जिसकी वजह से मृदा क्या होती है, लवणीय हो जाती है। आप देखते हैं बार बार पानी की रिसाव होते रहने से मृदा की ऊपरी परत पे लवणता की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है, और धीरे धीरे आप देखोगे मृदा क्या हो जाएगी, आपकी लवणीय हो जाएगी, मृदा क्या हो जाएगी, लवणता की मात्रा बढ़ जाती है, और जिससे भूमि क्या हो जाएगी, अनुपजाऊ, पौधों के लिए कोई लाभदायक नहीं रहेगी। चौथा पॉइंट आपके दे रखा है वो है उस भूमि जल स्तर। भूमि में जल स्तर उस होने की वजह से भी धीरे धीरे मृदा की ऊपरी परत पर लवणता की मात्रा बढ़ जाती है। कैसे कि आप जानते हो कि ये मान लो भूजल स्तर है और भूमि की ऊपरी परत पर लवणता की मात्रा है, और सपोज मान लो थोड़ी बहुत मात्रा में लवण घुलकर भूमि की निचली सतह पर जा रहे हैं, अब भूमि का जल स्तर मान लो बढ़ रहा है, तो ये घुले हुए लवण वापस यहाँ पे आ जाते हैं, और जल वाष्पीकरण द्वारा ऊपर उठ जाता है, और लवण वैसे यहाँ पे जमा हो जाता है। भूमि का जल क्या आएगा, ऊपर आएगा, ऊपर आने की वजह से इसमें घुले हुए लवण वो भी ऊपर ले आएगा, और भूमि की ऊपरी सतह पर छोड़ देंगे, क्योंकि पानी के वाष्प बन के उठ जाएगा, और वैसे क्या बने रहेगी, भूमि की ऊपरी परत लवणता की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, कि लवणता की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि भूमि की ऊपरी सतह पर पहले से लवण है, और भूजल स्तर बढ़ने से जल में घुले हुए लवण भी ऊपर की सतह पर आ जाते हैं, और जल वाष्पीकरण द्वारा उठ जाता है, और लवण वैसे पड़े रहते हैं, और जिसकी वजह से भी लवणता की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। 4 पॉइंटों का आपने पढ़ा। पहला क्या, शुष्क जलवायु मतलब कम बारिश होने की वजह से लवण पूर्ण रूप से मृदा में घुल नहीं पाते, लवण वैसे रहते हैं, और अलग मात्रा में घुलते हैं, तो बारिश ऋतु समाप्त हो जाती, और आप देखते हैं वो लवण वैसे रहते हैं, मृदा की थोड़े से निचली सतह पर पहुँचते हैं, और पुनः वापस मृदा की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से शुष्क प्रदेश में या शुष्क जलवायु में लवणता की मात्रा क्या होती है, डायरेक्टली बढ़ती है।
लवणीय जल से लवणीय जल का बार बार प्रयोग करने से भी मृदा की ऊपरी सतह पर लवणता की मात्रा बढ़ जाती है। खारे पानी का प्रयोग करने से लवणता बढ़ती है। जल के हिसाब से बार बार जैसे नदी या खारे पानी की बह रही है या खारे पानी का तालाब है, तो उनके आसपास उनका थोड़ा बहुत रिसाव होने की वजह से भी भूमि के आसपास क्या हो जाएगी, लवणता की मात्रा बढ़ जाएगी। आपने देखा भी होगा गुजरात का रण इधर बन जाते हैं नई बैल में अपने मतलब सांसों के एक बैल लग रहा है थोड़ा बन जाता है, जैसे इसको छोड़ के खार दिया और इसको छोड़ के जाते हैं ना आगे, तब आपको देखने को मिलता है कि वहाँ पे जमीन की ऊपरी परत में क्या सफेद सफेद एकदम परत की परत दिखाई देती, वो क्या लवणता की मात्रा थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बार बार हिस्सा होने से आगे देखते बंदरगाह, वो कैसा खारा पानी की बंदरगाह कांदा पोर्ट, जहाँ पे खारे पानी की बड़ी झील है और उसकी वजह से आसपास क्षेत्रों में खार बढ़ता जा रहा है और लवणता की मात्रा फैलती जा रही है। आपने देखा भी होगा और नहीं देखा कभी बार इधर का पश्चिमी राजस्थान का शहर करके आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा भूमि की ऊपरी परत पर सफेद सफेद परत की परत क्या हो जाती है, जमे हो जाती है, क्योंकि बार बार पानी के रिसाव होने की वजह से वहाँ पे लवणता की मात्रा क्या बढ़ जाती है और जिससे भूमि क्या हो जाएगी, बंजर, कोई काम की नहीं रहती। भूजल स्तर अधिक होने की वजह से समझाया वो भी लवणता की मात्रा क्या करता है, बढ़ाने का कार्य करता है। अपर्याप्त जल निकास, जल का मान लो पूर्ण रूप से निकास नहीं होने की वजह से भी भूमि की ऊपरी सतह पर लवणता की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और भूमि क्या हो जाएगी, लवणीय हो जाएगी, तो जिसकी वजह से अधिक लवणीय होने के कारण से भी आप खेती के लिए उपयोगी नहीं रहती। देखते हैं जल निकास उचित न होने के कारण आसपास जल निचले स्थानों पर एकत्रित हो जाता है और सूखने पर साथ लाए गए विलेय लवणों की वहीं छोड़ देता है। इसके क्रम पट्टी और चलने की वजह से भी क्या होता रहेगा, आपके मृदा में लवणता की मात्रा बढ़ जाएगी। मान लो बारिश ऋतु हुई और वहाँ पे मतलब बारिश के साथ में कई प्रकार के जब पानी बहता है वेग के साथ, तो उसमें कई प्रकार से मृदा से लवणों को घोल के अपने साथ लवणों को लेके जाता है और पानी कहीं पे एकत्रित हो जाता है और उसका सही निकास नहीं हो पाने के कारण पानी तो वाष्प बन के उड़ जाएगा और लवण वैसे वहीं मृदा में क्या होता रहेगा, पड़ा रहेगा। और प्रतिवर्ष हर साल ऐसे प्रतिक्रिया होने की वजह से मृदा में लवणता की मात्रा क्या हो जाएगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बढ़ने के कार्य करती है। तो ये 5वां पॉइंट आपने डिस्कस किया। छठा पॉइंट क्या लिखा है, मृदा परिस्थितिका में कड़ी परत बनना। मृदा प्रोफाइल में आप कड़ी परत होने से भी जल निचले तह पर नहीं पहुंच पाता है और जल में विलेय लवण कड़ी परत के ऊपरी भाग में रहते हैं और वाष्पीकरण के समय लवण मृदा की ऊपरी परत पर एकत्रित हो जाते हैं और कड़ी परत जल निकास में बाधा करने के कारण लवण वैसे पड़े रहते हैं। क्या देखा, ये तो आपने देखा कि मान लो बारिश पहाड़ों पे हो रही है, पहाड़ों से पानी बहता हुआ कहीं पे जाता हुआ, कहीं पे मान लो यहाँ पे गड्ढा है तो पानी यहाँ पे स्टोरेज हो जाएगा और फिर बाद में पानी आगे निकास नहीं होने का लंबे समय तक इतनी दूरी से पैक जो पानी आपके यहाँ पे जमा हो जाता है, तब आप देखते हो समुद्र का पानी खड़ा होने की वजह क्या है कि नदियाँ लंबे सफर से बहती हुई उसमें कई प्रकार के लवण घुलते रहते हैं और फिर बाद में जाके साथ साथ तालाब में मिल जाते हैं और वहाँ पे खाद की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए वो पीने लायक नहीं रहता है। तो सेम टू सेम कहीं से पानी मतलब तीव्र वेग से बहता हुआ उसके साथ में कई प्रकार के लवण घुल जाते हैं और कहीं पे खड्डा है, कहीं पे ऐसी जगह होती है वहाँ से पानी का निकास नहीं हो पाता है और पानी एकत्रित हो जाता है और पानी तो जैसे तापमान बढ़ेगा सूख जाएगा और लवण वैसे बने रहते हैं। तो ये प्रतिवर्ष क्रिया होने की वजह से भी मृदा में लवणता की मात्रा बढ़ जाती है। तब आपने देखा होगा ये बेड हर साल दूरी नदी आती है और फिर बाद में यहाँ तक आती है, घंटों तक आती है, वो रुक जाती है, फिर बाद में आसपास के बेड में लवणता की मात्रा क्या होती बढ़ाती है। मृदा प्रोफाइल में कड़ी परत होना, मृदा में मान लो लवण घुल तो रहे परंतु निचली सतह पर ले जाने के कारण मृदा प्रोफाइल कड़ी एकदम मजबूत बन गई, कठोर बन गई, तो जिसकी वजह से भी भूमि की निचली सतह पर लवण नहीं पहुंच पाते और भूमि की ऊपरी परत पर लवणता की मात्रा बढ़ जाती है। मूल पदार्थों की प्रकृति, मान लो आपकी जो चट्टान थी वो अम्लीय प्रकार की ना, कैसी चट्टान थी, वो लवणीय चट्टान है और उसके अपघटन से भी मृदा में लवणता की मात्रा बढ़ जाएगी। और 8वां पॉइंट दे रखा है, क्षारीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग करने से आप देखते हो लंबे समय तक क्षारीय अम्लीय मृदा या तो आपने
अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग करोगे या फिर क्षारीय मतलब उर्वरकों का प्रयोग करोगे। तो किसी का भी लंबे समय तक हर चीज अति अपन क्या होती है सर मैंने नेक्स्ट में भी बताया, तो लंबे समय तक क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग करने से भी मृदा में लवणीयता की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। तो इस प्रकार से 8 पॉइंटों का आपने डिस्कस किया और आपने पढ़ा कि लवणीय मृदा के क्या बनने के कारण है, किस प्रकार से इफेक्टेड होती है, उसको अपन आज डिस्कस किया है। कल अपन अगले वीडियो देखेंगे लवणीय तथा क्षारीय मृदा बनने का निर्माण का प्रोसेस क्या है, उसको अपन डिस्कस विस्तार पूर्वक से करेंगे। आज तक जितना आपको मैटर पढ़ा है उसको दोहरान करें, रिवाइज करें। जो आपको कंफ्यूजन डाउट हो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछ के उस समस्या का समाधान निकालें। और अभी तक गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके आगे से आगे शेयर करें, लाइक करें और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू बनाए रखें। घर पे रहे, सुरक्षित रहे और अपना काम करते रहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।